2020 के चुनाव में हिंदू मुस्लिम होते होते रह गया था। भाजपा वाला सब आज भी गोपालगंज के चुनाव में राम मंदिर 370 का नारा लगा रहे थे बहुत नेता, आज इस बार की बात कर रहे हैं हम। लेकिन ये तेजस्वी यादव की देन है कि बिहार में नौकरी पर कम से कम बात हो रही है। और जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा कि भाजपा और जदयू और आरजेडी की लड़ाई में जब सब कुछ बिखर गया था तब तेजस्वी यादव की आरजेडी और तेजस्वी यादव इस बात को लेकर प्रतिबद्ध थे कि हमको नौकरी देना है, और उन्होंने नौकरी दिया भी। 32 साल के तेजस्वी यादव दावा किए कि हम 10 लाख रोजगार नौकरी देंगे, और उसके जवाब में एनडीए वाला सब बोला कि हम 19 लाख नौकरी देंगे, रोजगार देंगे मिला जुलाकर। और उसके बाद कट टू 2022, तेजस्वी यादव सत्ता में आते हैं और ऑन एन एवरेज, रिपोर्ट है मोहित जी, ऑन एन एवरेज तेजस्वी यादव की सरकार हर 2 दिन पर नियुक्ति पत्र बांटने का समारोह कर रही है। सबसे ज्यादा मुखर्जी नगर में पता है कौन मरता है? बिहारी, पूर्वांचल का लड़का सब। मुखर्जी नगर में, दिल्ली में, पटना है कोचिंग सेंटर में। किसके लिए? सरकारी नौकरी के लिए। बाप 10 कट्ठा जमीन बेच देता है, काहे कि 5,000 हर महीना भेजना है बेटा को, और उस बेटा को, उस बेटी को नौकरी जब नहीं मिलता है ना तो एकदम कलेजा कांपता है। आज वही काम तेजस्वी यादव कर रहे हैं। सब बात छोड़ दीजिए, तेजस्वी यादव कल मंच से बोले कि 2 करोड़ नौकरी का वादा केंद्र सरकार किया था। अरे छोड़ दीजिए, बिहार में आइए, एनडीए की सरकार 19 लाख नौकरी बोली थी ना, काहे नहीं बहाली हुआ जी? भाजपा और आरजेडी सबसे बड़े दुश्मन भाजपा और आरजेडी हैं। लेकिन तेजस्वी यादव मंच से कहते हैं कि नितिन गडकरी विकास का पर्याय है। पहली बार उप मुख्यमंत्री बने थे तब नितिन गडकरी के पास काम लेकर जाते थे और नितिन गडकरी काम को स्वीकृति देते थे। मतलब ये कि तेजस्वी यादव विकास के बात पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। नौकरी शब्द आ रहा है, नहीं आ रहा है कि मंदिर कहां बन जाएगा। मंदिर जरूरी है लेकिन मंदिर से पेट नहीं भरता है, ये तेजस्वी यादव लोगों तक पहुंचा दिए बात। और 2020 के चुनाव में जब सारा हेलीकॉप्टर तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए उड़ रहा था तब अकेला बैलगाड़ी तेजस्वी यादव का चल रहा था, जो घूम घूम कर अनाउंस कर रहा था कि याद रखिए अगर आपको रोजगार नहीं मिलेगा तो आपका बेटा कलकत्ता में मजदूरी करेगा। जो लोग जातिवाद में उलझा हुआ है, आज भी सब लोग जानता है कि वोटिंग पैटर्न जातिवाद का है बिहार का, लेकिन आप समझिएगा इस बात पर, सबका जो आप पोस्ट निकाल के देखिए सारे नेताओं का, आरजेडी का हो चाहे बीजेपी का, मैक्सिमम पोस्ट नौकरी को आ रहा है। आरजेडी वाला बोल रहा है नौकरी दे रहे हैं, बीजेपी वाला बोल रहा है कि नहीं दे रहे हैं, लेकिन बात तो नौकरी की हो रही है ना। यही तेजस्वी यादव की जीत है मोहित। अरे तेज प्रताप यादव को काहे नहीं कोई पूछ रहा है? हम चाहते हैं पूछना। देखिए काबिलियत है तेजस्वी यादव की, आप उसको मत भूलिए। और तेजस्वी यादव की काबिलियत है कि वो बीपीएससी का 45,000 भर रहा है, कभी पुलिस वाला का भर रहा है। और कल नितिन गडकरी के मंच पर उन्होंने कहा है कि 1.5 लाख सरकारी नौकरी तो खाली स्वास्थ्य विभाग में दिए हैं हम। कल गांधी मैदान में बढ़िया सा मंच सजेगा, तेजस्वी यादव वहां पर लाइन से 10,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे। मतलब कि अब उनको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। और इसी चीज पर हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रशांत जी मौजूद हैं। चर्चा इसी चीज पर होगी कि तेजस्वी वाकई में अपने आप को साबित कर रहे हैं। जो वो कहते थे कि हम आ गए तो हम नौकरी देंगे, उसको वो देकर दिखा रहे हैं कि हाँ उनके अंदर काम करने की शक्ति है, उनकी भावना है। बाकी सबसे पहला सवाल ही रहेगा कि तेजस्वी ने मतलब माहौल बदल दिया है। अब लग रहा है वाकई में कि बिहार में कोई नेता है, कोई उप मुख्यमंत्री बैठा है जो हर दूसरा दिन आकर एक खबर दे रहा है कि कल हम 10,000 नियुक्ति पत्र बांटेंगे, परसों 15,000 बांटेंगे। कट टू सीन पहले चले 2020 में। 2020 का विधानसभा चुनाव चल रहा था, 16 हेलीकॉप्टर आसमान में घूम रहा था बीजेपी का। और उसके बाद एक लड़का जिसकी उम्र उस वक्त 32 थी, अब 33 है, 32 साल के तेजस्वी यादव दावा किए कि हम 10 लाख रोजगार नौकरी देंगे। और उसके जवाब में एनडीए वाला सब बोला कि हम 19 लाख नौकरी देंगे, रोजगार देंगे मिला जुलाकर। और उसके बाद कट टू 2022, तेजस्वी यादव सत्ता में आते हैं और ऑन एन एवरेज, रिपोर्ट है मोहित जी, ऑन एन एवरेज तेजस्वी यादव की सरकार हर 2 दिन पर नियुक्ति पत्र बांटने का समारोह कर रही है। अब इसका 2 मतलब है, समझिएगा। पहला मतलब भाजपाई वाला बोल रहा है सब कि तेजस्वी यादव नौकरी दे रहे हैं तो रोज रोज कार्यक्रम करके अपना प्रचार कर रहे हैं। लेकिन इसका एक और मतलब है जो बार बार हम अपनी वीडियो में बोल रहे हैं, इसका पॉजिटिव मतलब निकालिए और आपको मालूम चल जाएगा कि सकारात्मकता की राजनीति क्या होती है। पॉजिटिव पॉलिटिक्स कहते हैं इसको। 1006 आदमी को परसों दिया गया जल संसाधन विभाग में नौकरी और उसका नियुक्ति पत्र बांटा गया। और उससे पहले तेजस्वी यादव रोहतास में थे, वो आदमी उप मुख्यमंत्री है। छोटका नेता लोग जो होता है ना, जिला पार्षद लोग, वो एक दिन में दूर जगह नहीं आता है, कहता है समय का बहुत किल्लत है हमको। वो आदमी रोहतास में जाता है। नितिन गडकरी के साथ देखिए क्या हुआ था, आप समझिएगा। भाजपा और आरजेडी सबसे बड़े दुश्मन भाजपा और आरजेडी हैं। लेकिन तेजस्वी यादव मंच से कहते हैं कि नितिन गडकरी विकास का पर्याय है। वो कहते हैं कि जब हम पहली बार उप मुख्यमंत्री बने थे तब नितिन गडकरी के पास काम लेकर जाते थे और नितिन गडकरी काम को स्वीकृति देते थे।
मतलब ये कि तेजस्वी यादव विकास की बात पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। वो चाहते तो भाजपा के नेता का तारीफ नहीं करते, वो चाहते तो वहां जाते, फीता काटते, नॉर्मल सा भाषण देते, चले आते। लेकिन तेजस्वी यादव को इस बात की चिंता है मोहित कि बिहार कैसे बढ़ेगा। और 32 साल के जब तेजस्वी यादव थे और जो वादा उन्होंने किया था, आज वो वादा निभा रहे हैं। और इसी गांधी मैदान से 15 अगस्त को नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि 10 लाख नौकरी तो देवे करेंगे, 10 लाख रोजगारों देंगे। और उसी गांधी मैदान में कल 10,459 पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। इससे बड़ा समारोह कुछ नहीं हो सकता है मोहित जी। सबसे ज्यादा मुखर्जी नगर में पता है कौन मरता है? बिहारी, पूर्वांचल का लड़का सब। मुखर्जी नगर में, दिल्ली में, पटना है कोचिंग सेंटर में। किसके लिए? सरकारी नौकरी के लिए। बाप 10 कट्ठा जमीन बेच देता है, काहे कि 5,000 हर महीना भेजना है बेटा को। और उस बेटा को, उस बेटी को नौकरी जब नहीं मिलता है ना, तो एकदम कलेजा कांपता है। आज वही काम तेजस्वी यादव कर रहे हैं। सब बात छोड़ दीजिए, तेजस्वी यादव कल मंच से बोले कि 2 करोड़ नौकरी का वादा केंद्र की सरकार किया था। अरे छोड़ दीजिए, बिहार में आइए, एनडीए की सरकार 19 लाख नौकरी बोली थी ना, काहे नहीं बहाली हुआ जी? कोई जवाब दे सकता है? तेजस्वी यादव ने जो बोला है मोहित, तेजस्वी यादव वो कर रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं, तेजस्वी यादव वो नेता है जो मंच पर चढ़कर बोला था कि मेरे पिता ने अगर गलत किया है तो हमको माफ करिए। तेजस्वी यादव वो नेता है जो कह रहा है कि हम प्रण लिए हैं कि हमको नौकरी देना है, हम वादा नहीं किए हैं। कल नीतीश कुमार बैठ के हंस रहे थे, वो बोले कि हम प्रण लिए हैं कि हमको नौकरी देना है। तो तेजस्वी यादव जो कर रहे हैं ना, अगर वाकई में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो गया और जिस तरीके का ये नौकरी दे रहे हैं वो दे दिए, बिहार को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। और जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा कि भाजपा और जदयू और आरजेडी की लड़ाई में जब सब कुछ बिखर गया था, तब तेजस्वी यादव की आरजेडी और तेजस्वी यादव इस बात को लेकर प्रतिबद्ध थे कि हमको नौकरी देना है, और उन्होंने नौकरी दिया भी था। हर जिले में रोजगार मेला लग रहा है, बेतिया में लगा, उसके बाद से हर जिले में लगेगा। सरकार पत्र लिख रही है बड़े बड़े कंपनियों को कि आप लोग आइए, यहाँ पर जो लोग पढ़ लिख कर डिग्री लेकर बैठे उनको लेकर जाइए। सबका रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है कि आप लोग रोजगार मेले में पहुंचेंगे। और उद्योग विभाग जो है, जो कि राजद के कोटे के मंत्री समीर महासेठ है, वो जो विभाग है सब कुछ देख रहा है। हर जिले में लग रहा है रोजगार मेला। मतलब कि एक तो सरकारी नौकरी हो गया, दूसरा प्राइवेट सेक्टर में भी तेजस्वी संभावना तलाश रहे हैं। आप समझिए ना मोहित जी, 2020 के चुनाव में हिंदू मुस्लिम होते होते रह गया था। भाजपा वाला सब आज भी गोपालगंज के चुनाव में राम मंदिर 370 का नारा लगा रहे थे बहुत नेता। आज इस बार की बात कर रहे हैं हम। लेकिन ये तेजस्वी यादव की देन है कि बिहार में नौकरी पर कम से कम बात हो रही है। भाजपा के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने जो नौकरी देने का बात कहा था वो तेजस्वी की नौकरी नहीं है बल्कि हमारी नौकरी है। आप समझिए मोहित जी, नौकरी शब्द आ रहा है, नहीं आ रहा है कि मंदिर कहां बन जाएगा। मंदिर जरूरी है लेकिन मंदिर से पेट नहीं भरता है, ये तेजस्वी यादव लोगों तक पहुंचा दिए बात। और 2020 के चुनाव में जब सारा हेलीकॉप्टर तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए उड़ रहा था, तब अकेला बैलगाड़ी तेजस्वी यादव का चल रहा था, जो घूम घूम कर अनाउंस कर रहा था कि याद रखिए, अगर आपको रोजगार नहीं मिलेगा तो आपका बेटा कलकत्ता में मजदूरी करेगा। और लोग इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। सबसे बड़ी बात ये, रोजगार मिला तो लग रहा है तेजस्वी यादव का जीत है मोहित जी, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि लोग इस बात को मान लिया और लोग इस बात को समझ गया कि अगर नौकरी पर बात हो रही है तो हमारे बढ़ोतरी की बात हो रही है और सरकार हमको बढ़ाना चाहती है। ये तेजस्वी यादव की जीत है। हम बार बार कहते हैं, लालू यादव का जो खींचा हुआ रेखा है ना, तेजस्वी यादव उससे बड़ा रेखा खींच चुके हैं। हमको लगता है उप मुख्यमंत्री दूसरी बार बने हैं, मुख्यमंत्री नहीं है, और उसके बाद भी वो आदमी हर कार्यक्रम में उपस्थित है। वो आदमी हर बार एक ही बात कह रहा है कि हमको नौकरी देना है, हमारा प्रण है, हम नौकरी देकर ही रहेंगे। आप समझिए, बिहार को बदलने की कवायद अगर किसी नेता ने शुरू की है तो वो तेजस्वी यादव है। आज भी भाजपा वाला सब, आप देखिएगा 2025 के विधानसभा चुनाव में मोहित जी, हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास होगा। और उस वक्त भी हमको लगता है ऐसा कि तेजस्वी यादव उठ के आएंगे और हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हटाकर एम्प्लॉयमेंट पर बात होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर बात होगी, इस बात पर बात होगी कि बिहार का लड़का लोग और लड़की लोग पलायन ना करे। और हमको लगता है कि यही तेजस्वी यादव की जीत है। जो लोग जातिवाद में उलझा हुआ है, आज भी सब लोग जानता है कि वोटिंग पैटर्न जातिवाद का है बिहार का, लेकिन आप समझिएगा इस बात पर, सबका जो आप पोस्ट निकाल के देखिए सारे नेताओं का, आरजेडी का हो चाहे बीजेपी का, मैक्सिमम पोस्ट नौकरी को आ रहा है। आरजेडी वाला बोल रहा है नौकरी दे रहे हैं, बीजेपी वाला बोल रहा है कि नहीं दे रहे हैं, लेकिन बात तो नौकरी की हो रही है ना। यही तेजस्वी यादव की जीत है मोहित। गिरिराज सिंह अभी कल बोले हैं कि अगर विकास के लिए मंदिर तोड़ दिया जाएगा तो कब्रिस्तान या का बाउंड्री जो होगा वो क्यों नहीं तोड़ा जाएगा। मतलब गिरिराज सिंह अभी वहीं अटके पड़े हैं। इधर खबर आती है कि बीपीएससी 45,000 लोगों को रोजगार देगी, मतलब नौकरी देगी, सरकारी नौकरी। इस पर बस आखिरी बात बोल दीजिए कि तेजस्वी मंदिर मस्जिद सब कुछ छोड़कर
बस एक चीज पर फोकस है, एक मैसेज डालना चाहते हैं सबके दिमाग में कि बस नौकरी पर टिके रहिए। वो सोनपुर में गए थे तो जाकर कह रहे थे कि एक साथ बस एकजुट रह जाइए, हमको थोड़ा सा वक्त दे दीजिए एकजुट रहकर। गिरिराज सिंह माने कि कहीं बैठे हुए हैं और कोई आदमी गिरिराज सिंह के पास चाय लेकर आया, गलती से चाय का कप गिरेगा, उनका कुर्ता पर चाय गिर जाएगा, बोलेंगे भाई पाकिस्तान जाओ, तुम मेरे कुर्ता पर चाय कैसे गिरा दिया। तो गिरिराज सिंह यही है। गिरिराज सिंह को कोई कुत्ता भौंक देगा तो बोलेंगे ये पाकिस्तानी है, भौंकता है बहुत हमको देख के। तो गिरिराज सिंह के बारे में छोड़ दीजिए, गिरिराज सिंह बेमतलब का बकर बकर करते रहते हैं। देखिए विरोध क्या है, विरोध आप गलत नीति का करिए, लेकिन जब जब ये बात आएगी कि बिहार के बढ़ोतरी के लिए कोई भी नेता अगर बढ़िया काम करेगा तो उसके बारे में लोगों को बोलना पड़ेगा। तेजस्वी यादव देखिए कहां से आए हैं, कौन राजकुमार है, छोड़ दीजिए। लालू यादव उनके पिता हैं, तेजस्वी यादव की गलती है क्या? लोग कहता है कि लड़का लड़की में का पैदा होना भगवान के हाथ में है ना। एक्स मतलब बायोलॉजिकल टर्म जाइए तो एक्स वाई क्रोमोसोम कुछ कुछ पढ़ाता है लोग, लेकिन भाई लड़का या लड़की तो डिसाइड नहीं करता ना कि लड़का होगा कि लड़की होगा। तब तेजस्वी यादव का क्या दोष है कि लालू यादव के बेटे हैं? अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो हमको बहुत अच्छे से याद है 2015 का चुनाव चल रहा था, तेजस्वी यादव पहली बार विधायक बने थे, उनकी कोई हैसियत नहीं थी, उनको कोई पूछता नहीं था, सेकंड लाइन में बैठते थे आरजेडी में, अब्दुल बारी सिद्दीकी उनसे आगे बैठते थे, उदय नारायण चौधरी उनसे आगे बैठते थे, और आज तेजस्वी यादव मजबूर कर दी है सबको कि सारे लोग तेजस्वी यादव का नाम ले रहे हैं। ये लालू यादव की जीत नहीं है, ये तेजस्वी यादव की जीत है। अरे तेज प्रताप यादव को काहे नहीं कोई पूछ रहा है, हम चाहते हैं पूछना। देखिए काबिलियत है तेजस्वी यादव की, आप उसको मत भूलिए। और तेजस्वी यादव की काबिलियत है कि वो बीपीएससी का 45,000 भर रहा है, कभी पुलिस वाला का भर रहा है, और कल नितिन गडकरी के मंच पर उन्होंने कहा है कि 1.5 लाख सरकारी नौकरी तो खाली स्वास्थ्य विभाग में दिए हैं हम। तो आप समझिए ना इसका मतलब कितना बड़ा है, इसका मायना समझिए आप। तो तेजस्वी यादव ने यह साबित किया अपने आप को कि देखिए राजनीति में गलत बयानबाजी हो जाए, जात पात हो जाए, बकवास हो जाए, लेकिन जो राजनीति का मेरा मूल है वो ये है कि बिहार को हम रोजगार देंगे। बिहार का नहीं पूरे देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है मोहित जी? लोग आत्महत्या क्यों कर रहा है? केदार गुप्ता काहे मर गए? पैसा नहीं था उनके पास, रोजगार नहीं था। बढ़िया नौकरी होता तो कर लिए होते कि नहीं? तो याद रखिए डेवलपमेंट का मतलब रोजगार होता है। पैसा आपके पास रहेगा तब कोल्ड ड्रिंक पीजिएगा, नहीं रहेगा तो कहां से पीजिएगा? तो पहला मुद्दा यह है डेवलपमेंट का कि आपको एम्प्लॉयमेंट देना है। और अगर तेजस्वी यादव तमाम बातों के बाद यह कह रहे हैं कि हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, हर दिन हर दूसरे दिन नियुक्ति पत्र बांटेंगे, तब आपको उनकी तारीफ करनी होगी। यहां पर गिरिराज सिंह चलाए, नरेंद्र मोदी चलाए, अमित शाह चलाए, राजनाथ दा चले आए, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो तेजस्वी यादव ने काम किया है और तेजस्वी यादव ने बिहार के लोगों को यह भरोसा दिया है कि अगर हम हैं तो हम काम करेंगे। बाकी अब तेजस्वी यादव अच्छा काम कर रहे हैं, और इसके अलावा रोजगार को लेकर वो अभी भी कह रहे हैं कि बस थोड़ा दिन और रुक जाइए, आप लोगों को अभी लाखों लाखों का नौकरी तो बचा हुआ है। मतलब कि आगे वो खुद से कह रहे हैं कि हम अभी और नौकरी देंगे। आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।